बदायूं में 2 बच्चों का गला काट दिया। इसके पहले अजमेर में गला काट दिया था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी गला काटा गया था। इसके पहले संदेश खाली में बहन बेटियों को ले जाके बलात्कार किया जा रहा था। हर हफ्ते कोई ना कोई घटना आती है। कहीं पत्थरबाजी की घटना आती है, कहीं गला काटने की घटना आती है, कहीं पे लफ्ज़ जिहाद की घटना आती है। और ये घटनाओं पे चर्चा होती है, तू मैं होता है, आरोप प्रत्यारोप होता है, नूरा कुश्ती होती है, बतौलेबाजी होती है, बहुत गंभीर घटना होती है तो टीवी पे डिबेट भी हो जाती है। और फिर दूसरी घटना आती है, लोग पुरानी घटना को भूल के नई घटना पे चला जाते हैं। कभी इसके मूल कारण पे चर्चा नहीं हो रही है। अरे भैया, जब अगर ऐसा स्कूल है जो दूसरे रिलीजन के प्रति नफरत सिखा रहा है, जब तक वो स्कूल चलता रहेगा तो आपसी प्रेम कैसे बढ़ेगा, भाईचारा कैसे बढ़ेगा? जब तक भारत के सभी स्कूलों में वसुधैव कुटुंबकम नहीं पढ़ाया जाएगा, भारत के सभी स्कूलों में सर्व मंगल मांगल्य नहीं पढ़ाया जाएगा, भारत के सभी स्कूलों में नारी तू नारायणी नहीं पढ़ाया जाएगा, भारत के सभी स्कूलों में अष्टांग योग नहीं पढ़ाया जाएगा, यम नियम नहीं पढ़ाया जाएगा, आसन प्राणायाम नहीं पढ़ाया जाएगा, ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा, भारत के सभी स्कूलों में इंद्रिय नियंत्रण नहीं सिखाया जाएगा, तो फिर आपस में भाईचारा कैसे आएगा? लोग शांति से कैसे रहेंगे? स्वाभाविक सी बात है। व्यवहार इस बात पर नहीं डिपेंड करता है कि बच्चा बचपन में आंखों से क्या देखता है, कान से क्या सुनता है, मुंह से क्या भोजन करता है। अगर कोई बच्चा बचपन से ही मारकाट देख रहा है, कभी बकरी का गला काटता हुआ देख रहा है, कभी वो भैंस का गला काटता हुआ देख रहा है, कभी जो है वो मुर्गे का गला काटता हुआ देख रहा है, कभी ऊंट का गला काटता हुआ देख रहा है, रोज वो देख रहा है गला कट रहा है, गला कट रहा है, गला काट रहा है, तो उसके अंदर प्रेम और भारतीय संस्कृति कैसे आएगी? अगर वो कानों से सुबह से लेकर शाम तक एक ही बात सुन रहा है कि जिसकी मैं इबादत करता हूं बस वही इबादत के लायक है, दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं है, और दिन में 5 बार सुनेगा कि राम पूजा के लायक नहीं है, कृष्ण पूजा के लायक नहीं है, महावीर पूजा के लायक नहीं, गौतम बुद्ध पूजा के लायक नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब पूजा योग्य नहीं है, बाकी और कोई पूजा है ही नहीं है, न ब्रह्मा जी, न विष्णु जी, न शंकर जी, न देवी जी, और कोई पूजा के योग्य नहीं है। केवल जो मैं कर रहा हूं यही ठीक है, मैं जिसकी इबादत करता हूं बस वही इबादत के लायक है, तो उसके अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना कहां से आएगी? ये स्कूल खोले थे मुगलों ने। भारत में मुगलों से पहले 15वीं शताब्दी से पहले कोई मदरसा नहीं था। 15वीं शताब्दी के बाद यहां पे मदरसे शुरू हुए और आज भी चल रहे हैं। गुलामी वाले मदरसे आज भी चल रहे हैं। अंग्रेज आए, उन्होंने मदरसा बंद नहीं किया, उन्होंने गुरुकुल को बंद किया, और गुरुकुल को बंद करके अपने मिशनरी स्कूल खोल दिए, कॉन्वेंट स्कूल खोल दिए। तो अंग्रेजों ने जो मिशनरी स्कूल खोले वो भी चल रहे। तो कहने को देश आजाद हो गया, शिक्षा हमारी गुलामी वाली, वही गुलामी वाली मदरसा शिक्षा व्यवस्था, वही गुलामी वाली कॉन्वेंट स्कूल सिस्टम का मिशनरी स्कूल व्यवस्था वो चल रहा है। अगर वास्तव में भारत को चाहते हैं शांत हो, भारत समृद्ध हो, भारत खुशहाल हो, देश की एकता अखंडता मजबूत हो, भारत में सब में प्राणियों में सद्भावना हो, तो इस गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा, मदरसा को बंद करना पड़ेगा, मिशनरी स्कूल को बंद करना पड़ेगा। ये सीबीएसई आईसीएसई जो दुनिया भर की दुकानें खुली हैं, सारी दुकानों पे ताला लगाना पड़ेगा। भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड बनाना पड़ेगा। अगर 1 नेशन 1 रेलवे बोर्ड से पूरे देश में रेलवे चल सकती है, तो 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश में स्कूल क्यों नहीं चल सकते? आज की डेट में रेलवे कैसे चलता है? दिल्ली में एक रेलवे बोर्ड है और बाकी और जगह जगह जोनल ऑफिस है, और वो सारे जोनल ऑफिस रेलवे को कंट्रोल करते हैं। वैसे ही एक भारतीय शिक्षा बोर्ड अगर भारत यहां दिल्ली में बन जाए, सीबीएसई बोर्ड खत्म हो जाए, आईसीएसई बोर्ड खत्म हो जाए, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बंगाल बोर्ड, सारे बोर्ड खत्म हो जाए, केवल एक भारतीय शिक्षा बोर्ड बने और प्रत्येक राज्य में उसका जोनल ऑफिस बना दिया जाए। जैसे नवोदय स्कूल का सिलेबस पूरे देश का एक होता है, केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस एक पूरे देश का एक हो सकता है, वैसे ही सबका सिलेबस एक हो जाए, और ज्यादा नहीं तो कम से कम 10वीं तक। यानी जो राइट टू एजुकेशन है, इसको राइट टू इक्वल एजुकेशन बना दिया जाए, उसमें एक इक्वल शब्द जोड़ दिया जाए, और जो अभी 14 साल तक के बच्चों पे लागू होता है उसको 16 साल तक कर दिया जाए। अभी जो राइट टू एजुकेशन है वो 6 से 14 साल तक है, उसको अमेंड करके 6 से 16 साल कर दिया जाए। अभी राइट टू एजुकेशन कक्षा 1 से कक्षा 8 तक है, उसको कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कर दिया जाए, और 1 नेशन 1 सिलेबस कर दिया जाए। भाई पूरे देश में मैथ का सिलेबस एक हो सकता है, पूरे देश में जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का सिलेबस एक हो सकता है। बस इतना होगा ना। भाषा की बात तो बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा, गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा। सिलेबस तो एक हो सकता है, करिकुलम तो एक हो ही सकता है। इस समय आ चुका है कि भारत में
यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बनाया जाए, वन नेशन वन सिलेबस लागू किया जाए। और प्राइमरी में किसी को डॉक्टर इंजीनियर मत बनाइए, प्राइमरी में प्रत्येक बच्चे को अच्छा संस्कार दीजिए, अच्छा भारतीय बनाइए। अभी हमने जो पहली दूसरी से ही अंग्रेजी के ऊपर फोकस, मैथ के ऊपर फोकस, फिजिक्स के ऊपर फोकस, और जितना हम उसके फोकस किया वो हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं आता। हमने जो प्राइमरी में मैथ पढ़ा हमारी लाइफ में उसका कोई काम आता नहीं, केवल गिनती पढ़ा काम आता, बाकी कुछ नहीं काम आता। ये साइन थीटा, कास थीटा, ट्रिग्नोमेट्री, अलजबरा, ज्योग्राफी, इसका कोई काम नहीं आता, जरूरत ही नहीं प्राइमरी में। प्राइमरी में तो केवल पढ़ाइए बच्चे को अष्टांग योग पढ़ाइए, प्राइमरी में बच्चे को हेल्थ साइंस पढ़ाइए, प्राइमरी में बच्चे को जितने हमारे ऋषि मुनि हैं उनके ग्रंथ पढ़ाइए, प्राइमरी में बच्चे को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो सिखाइए, प्राइमरी में बच्चे को केवल महर्षि चरक को पढ़ाइए, महर्षि सुश्रुत को पढ़ाइए, महर्षि वाग्भट को पढ़ाइए, महर्षि पतंजलि को पढ़ाइए, महर्षि सारंगधर को पढ़ाइए, महर्षि माधवकर को पढ़ाइए। प्राइमरी में बच्चे को केवल भारत की संस्कृति पढ़ाइए, सत्य अहिंसा पढ़ाइए, अष्टांग योग के जो नियम है उसको पढ़ाइए। प्राइमरी में बच्चों को सिखाइए कि अपने इंद्रियों पे कैसे कंट्रोल करना है, अपने सेंसेस को कैसे कंट्रोल करना है, उस पर योग प्राणायाम सिखाइए बच्चे को। तो जरूरत नहीं है प्राइमरी में बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की। हाँ, सेकेंडरी में जब 6वीं से गया उसके लिए आप उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी सब पढ़ाइए, लेकिन प्राइमरी में तो केवल बच्चे को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाइए, शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाइए, अच्छा संस्कार दीजिए, उसको भारत का संस्कार दीजिए, उस पर लेकिन चर्चा ही नहीं होती। अपराध का मूल कारण हमारी शिक्षा में संस्कार नहीं है। 6-6 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसका मूल कारण हमारी शिक्षा में संस्कार नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पे है, मूल कारण हमारी शिक्षा में संस्कार नहीं है। अपहरण फिरौती चरम पे है, मूल कारण हमारी शिक्षा में संस्कार नहीं है। थानेदार भी घूस ले रहा है, तहसीलदार भी घूस ले रहा है, पेशकार भी घूस ले रहा है, लेखपाल भी घूस ले रहा है, कानून वो भी घूस ले रहा है, हमारी शिक्षा में संस्कार नहीं है। आखिर जापान के लोग ईमानदार हैं, सिंगापुर के लोग ईमानदार हैं, फिनलैंड, न्यूजीलैंड के लोग ईमानदार हैं, भारत के लोग ईमानदार क्यों नहीं होते? इतना भ्रष्टाचार क्यों है? क्योंकि हमारी शिक्षा में संस्कार नहीं है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हिंदी पढ़ाने के लिए प्राइवेट किताब क्यों पढ़ा रहे हैं। अरे रामचरितमानस पढ़ाओ ना भैया, हिंदी में है, बच्चा हिंदी भी सीखेगा, भगवान राम का चरित्र भी सीखेगा, राम लक्ष्मण के चरित्र को सीखेगा, भारत के चरित्र को सीखेगा। संस्कृत पढ़ाने के लिए प्राइवेट किताब क्यों पढ़ा रहे? हमारे वेद संस्कृत में है, संस्कृत पढ़ाओ, बच्चा वेद भी सीखेगा, वेद की ऋचाएं भी सीखेगा, भारत की संस्कृति भी सीखेगा। अगर अंग्रेजी पढ़ाना भी है तो उसमें प्राइवेट किताब क्यों पढ़ा रहे? भगवत गीता अंग्रेजी में उपलब्ध है, पूरी दुनिया में भगवत गीता अंग्रेजी में लोग पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं, जर्मनी में पढ़ते हैं, फ्रांस में पढ़ते हैं, तो भगवत गीता पढ़ाइए। तो अगर 3 भाषा पढ़ाना भी है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, तो हिंदी में रामचरितमानस पढ़ाइए, संस्कृत में वेद पढ़ाइए, अंग्रेजी में भगवत गीता पढ़ाइए। काहे लिए प्राइवेट किताब पढ़ा रहे? और वैसे भी संविधान के अनुसार भी संविधान कहता है कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए। क्लैट का पेपर सबके लिए एक आ रहा है, एनडीए का पेपर सबके लिए एक आ रहा है, नीट का पेपर सबके लिए आ रहा है, जेई का पेपर सबके लिए एक होता है, आईएएस का पेपर सबके लिए एक होता है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड कुछ अलग पढ़ा रहा है, आईसीएसई बोर्ड कुछ अलग पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड कुछ अलग पढ़ा रहा है, बिहार बोर्ड अलग पढ़ा रहा है। और ऐसी पढ़ाई हो रही है कि जो पढ़ाया जाता है वो न नीट में पूछा जाता है, ना जेई में पूछा जाता है, न एनडीए में पूछा जाता है, न क्लैट में पूछा जाता है, और जो पूछा जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता। तो ऐसी चीज पढ़ाइए जो पूछना है बाद में एंट्रेंस एग्जाम में, और जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछना है उसको 10वीं 12वीं में पढ़ा दीजिए। लेकिन कोचिंग माफियाओं के दबाव में वन नेशन वन सिलेबस नहीं हो पा रहा है, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड नहीं हो पा रहा है, और न तो रामायण पढ़ाई जा रही है, न भगवत गीता पढ़ाई जा रही है, न आपका जो है वेद पढ़ाया जा रहा है। अगर भारत की संस्कृति को मजबूत करना है, भारत की परंपरा को मजबूत करना है, आपसी भाईचारे को बढ़ाना है, ये नफरत जो फैल रही इसको रोकना है, तो भारत में समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। जब गरीब अमीर की किताब एक होगी, हिंदू मुसलमान की एक किताब होगी, मंत्री संतरी के बच्चे की एक किताब होगी, मजदूर और मालिक के बच्चे की एक किताब होगी, जब क्लर्क और कप्तान के बच्चे की किताब एक होगी, जब कांस्टेबल और कलेक्टर के बच्चे की एक किताब होगी, तब भाईचारा बढ़ेगा। इसलिए समान शिक्षा लागू करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही अपडेट और वीडियोस के लिए भारत नाथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।